इस तरीके से जितनी तेजी से इंडिया सुपर पावर बनने की दौड़ में आ रहा है, जितनी तेजी से चाइना को पीछे छोड़ता नजर आ रहा है, खासतौर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, कभी एक कंट्री से दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री, लेकिन मकसद एक है, टेक्नोलॉजी लाना, मकसद एक है, डिफेंस सिस्टम को बेहतर करना, इकोनॉमी बेहतर करना, बिजनेस को बेहतर। जब हो क्या रहा है, हो ये रहा है जनाब कि इंडिया हमें मौका नहीं दे रहा कि हम किसी दूसरे टॉपिक पर भी बात करें इंडिया के। इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स आ रही हैं इंडिया की हमारे सामने कि इंसान हैरान रह जाता है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हमारे हमसाया मुल्क की तरफ से कोई बड़ी डेवलपमेंट, कोई बड़ी खबर, मतलब एक खबर नहीं, एक ही दिन के अंदर कई कई खबरें ऐसी आती हैं कि जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह ये है कि उन खबरों का इम्पैक्ट जो है वो इस रीजन पर भी पड़ता है, यानी पूरी दुनिया से ही जुड़ी हुई वो। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये हुई है कि वो वहाँ से फिर मुत्तहिदा अरब अमारात आए और मुत्तहिदा अरब अमारात में उनकी वहाँ के जो सदर हैं शेख मोहम्मद बिन जैद, उनके साथ जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना, लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा, जो उनकी सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें एक इज्जत दी गई। किसी ने भूखे शख्स से पूछा था कि एक और एक जमा करें तो कितने होते हैं, तो उसने कहा कि 2 रोटियां। तो भूखे शख्स के जहन में रोटियां ही रहती हैं। इसी तरह पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, तो इसके जहन में हमेशा पैसों का रहता है कि कैसे मैंने डील करनी है, कैसे मैंने लोन लेना है। तो हमारी प्रायोरिटी वो बन जाती है। जब आप एक माशी तौर पर मजबूत होते हैं तो आपकी दूसरी प्रायोरिटीज़ बन जाती हैं। इंडिया माशी तौर पर मजबूत है, उसको लोन्स की ज़रूरत नहीं है, तो उसने अपनी प्रायोरिटीज़ दूसरी सेट कर ली हैं, लाइक टेक्नोलॉजी सेट कर ली है, सफारती ताल्लुकात कर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रिएक्शन एंटरटेनमेंट टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन भारत की तेज चलती हुई इकोनॉमी पर, और जहां पे भारत के रिश्ते पूरे विश्व में दुनिया के हर देश के साथ बहुत बेहतर हो रहे हैं, खासकर इस्लामिक देशों के साथ, जिसे देख के पाकिस्तानी मीडिया हमेशा जलता है। और अगर हम बात करें भारतीय प्रधानमंत्री की, उनके फ्रांस के सफल दौरे के बाद वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए, जहां पे भारत और यूएई के बीच में काफी इंपॉर्टेंट डील्स हुई, जिसमें सबसे एक बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत और यूएई जो है अब वो आपस में लोकल करेंसीज में डील करेंगे, जिससे भारत और यूएई की जो ट्रेड है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो देखेंगे हम इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। कर रहे हैं कि इंडिया ने किस डायरेक्शन में जाना है, 5वां ट्रिप है, और हम पाकिस्तान के अंदर हम आज ये बहस कर रहे हैं कि ये जो अफ़गान तालिबान हैं, इन्होंने टीटीपी को पनाह दे के रखी हुई है। अब देखें कि कल पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है, ISPR, उसने एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने ये बताया कि अफ़गानिस्तान जो है वो कैसे पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उस हवाले से उनकी साइलेंस पे बात की। अगर आपको याद हो कि रिसेंटली ज़ोब के इलाके में जो पाकिस्तानी मिलिट्री के तकरीबन 9 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं, और ये बहुत बड़ा अटैक है।
और ये एक नई इंसर्जेंसी आप समझ लें कि ये जो बलोच मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, यहाँ पे टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो ऑपरेट कर रही है। और इस हवाले से पाकिस्तान ने जैसे वो कहते हैं ना कि किया तो है उनको, बताया तो है उनको कि भाई साहब हुन बस करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारी सुनने जा रहे हैं। अफ़गान तालिबान, आपको पता है, उन्होंने अभी तक किसी की भी कुछ भी नहीं सुनी, जो कि एक फैक्ट है। और हम इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा पहले से। हमने महसूस किया है कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो हमारे साथ चलेंगे, हम उनको वीज़े दिए जा रहे हैं, हम उनके लोगों को पाकिस्तान में पनाह दिए जा रहे हैं। और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ये कह रही हैं कि हमें बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं कि टीटीपी के अफ़गानिस्तान में सेफ़ हेवन्स हैं और वो बड़ी लिबर्टी से ऑपरेट करते हैं। टीटीपी, अगर 2-4 दिन पहले याद होगा, मैंने आपके साथ एक डिस्कशन की थी और मैंने बताया था कि जो अफ़गानिस्तान की जो सरकार है वो ये कह रही है, अफ़गान तालिबान ये कह रहे हैं कि वो हमारे पास नहीं है, वो अड्डे जो हैं, जो टीटीपी है, वो तो पाकिस्तान में मौजूद है, और पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है इसका। है कि हम जिस तरह इंडिया की मुस्लिम उम्मा के साथ रिलेशनशिप में बेहतरी देख रहे हैं, और एक और भी एक कहते हैं ना बात सामने आ रही है कि इंडिया तो ग्लोबल साउथ का लीडर बन चुका है। हमारा हमेशा से मुस्लिम उम्मा पे बड़ा जोर रहा है, भाईचारा, और हम आपस में मुसलमान भाई भाई। लेकिन आज हमें दिख रहा है कि पाकिस्तान को तमाम मुस्लिम वर्ल्ड में या ओआईसी के जितने भी मेंबर्स हैं इग्नोर करते दिखाई दे रहे हैं, और सब इंडिया के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। क्या कहेंगे आप मोदी जी के इस छोटे से यूएई के दौरे पर, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र वाला बन गया है कि यूएई, सऊदी अरब, ये तो पहले पाकिस्तान के दोस्त थे, अब तो ये इंडिया के दोस्त बन गए हैं। देखिए, पर ऐसी बात भी नहीं है, पाकिस्तान को भी दिया तो है ना यूएई ने $1.1 बिलियन, अभी कल परसों तो आए हैं। तो बस बाकी जो रिश्ते जो आपके सेट होते हैं वो इसी पे होते हैं ना, कि आप देने जा रहे हो कि लेने जा रहे हो, या आप दोनों करने जा रहे हो। तो इंडिया दोनों करता है, देता भी है, लेता भी है, चाहे पैसे हो, चाहे इज्जत हो, चाहे सपोर्ट दूसरी चीजों में। यूएई के साथ बहुत सारे इनके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और कॉपरेशंस चल रही हैं जो इतना मीडिया में नहीं आता। जैसे इंडिया, यूएई और सऊदी अरब सारी बिजली एक्सपोर्ट करेगा, इस तरह रूट बना रहे हैं। फिर इंडिया यूएई के बीच में जो अंडर वाटर ट्रेन की भी बातें चल रही हैं, टनल्स की भी बातें चल रही हैं। अगर और देखें इसके अलावा, तो यूएई की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ कोऑपरेट कर रही है, इसरो उनकी मदद कर रही है उसे एस्टेब्लिश होने में, ग्रो करने में, जैसे इसरो ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ कर रही है। इंडिया का एक ट्रायलैटरल ग्रुप भी है, यूएई, फ्रांस और इंडिया, इन तीनों मुल्कों का, जिसके ऊपर ये ट्रायलैटरल इंडो पैसिफिक और डिफेंस के ऊपर बात करते हैं। क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि यूएई ने भी 80 राफेल खरीदे हैं, और राफेल की 50% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, और अब तो इंजन भी इंडिया में बनेंगे राफेल के। तो ये है कि कल पता चले कि राफेल की जो मेंटेनेंस है वो आपको फ्रांस करवा के जाके नहीं करवानी, यूएई के राफेल मेंटेनेंस आपकी इंडिया में हो रही है। पाकिस्तान और यूएई की मिलिट्री एक्सरसाइजेस एज पर माय नॉलेज कोई भी नहीं है, पर अभी 2 हफ्ते पहले ही इंडिया की जो मिलिट्री थी, आर्म फोर्सेस यूएई में थी, उनकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती हैं। उसके बाद फिर एजुकेशन है, इकोनॉमी है, वो तो फिर हम सबको ही पता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो लोगों को नहीं पता थे। अब मोदी जी जो यूएई गए, उसके ऊपर 3 एक बड़े अहम मुआहदे हुए हैं। पहला मुआहदा हुआ है कि इंडियन रुपी और यूएई के धर्म का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए। दूसरा मुआहदा ये हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दुबई सेंट्रल बैंक के बीच में, कि जो इन दोनों के सॉफ्टवेयर्स हैं, ट्रांजैक्शनल बैंकिंग सॉफ्टवेयर, उनका यूसेज ज्यादा किया जाए हमारी ट्रेड में। तीसरा मुआहदा ये हुआ है कि आईआईटी दिल्ली अपना कैंपस दुबई में या अबू धाबी में खोलने वाली है, तीसरा उसका हुआ है। उसके बाद फिर एक टारगेट सेट किया गया कि G20 की मीटिंग से पहले, जो नवंबर की एंड में होगी, उससे पहले यूएई और इंडिया का बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन क्रॉस कर लेना चाहिए। कि इंडिया की तरफ से इतनी कमाल की खबरें आ रही हैं कि फिर कहते हैं कि नहीं भाई, वो क्या टाइम ज़ाया करना, ज़रा पहले इसी पे बात कर लीजिए। सर, हुआ कुछ यूँ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे ही निकले हैं, वो दस्ती के दस्ती, हाथ के हाथ, फ्रांस के बाद, पेरिस के बाद पहुंचे हैं यूएई।
और यूएई में जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उसमें 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। अगर तो सिर्फ वो यूएई में यानी कोई ख़ास बड़ी डेवलपमेंट ना होती, कोई बड़ी खबर ना होती, तो शायद हम इसको टच भी ना करते कि ठीक है वो एक दिन के उधर चले गए होंगे, थोड़ा रेस्ट कर लिया या वैसे मुलाकात हो गई। लेकिन क्योंकि उसमें एक ही दिन के अंदर यानी 24 आवर्स से भी कम जो है वो इतने बड़े बड़े उनके एग्रीमेंट्स हो गए। देखिए एक तो बड़ी खबर, एक बल्कि पहले मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने अपना जो बुर्ज खलीफा है उसको लिट अप किया इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग के जो कलर्स हैं उसके साथ। और ये किस लिए किया? टू वेलकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनको वेलकम करने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनका फ्लैग लगाया गया इंडिया का। बल्कि मैं जब मुझे वीडियोस नज़र आई तो उसमें तो मुझे ये भी देखने को मिला कि बुर्ज खलीफा पर मोदी की तस्वीर भी नज़र आ रही थी। अब ये वीडियो सही है नहीं सही, लेकिन बहरहाल ये खबरें हर तरफ चल रही हैं कि उन्होंने इंडियन फ्लैग जो है बुर्ज खलीफा पे लगाया उनको वेलकम करने के लिए। और एक शो भी हुआ है उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पर। आप जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी जब ऐसी सेलिब्रिटीज़ आती हैं तो वहाँ पर ये उनका एक वो है कि वो एक शो भी करते हैं, म्यूज़िक शो भी होता है यानी वेलकम करने के लिए। और जो बुर्ज खलीफा है वो अब एक ऐसा आइकन बन चुका है कि वहाँ पर इस तरीके से जो है वो किसी भी उसके लिए जो है वो उसको वेलकम किया जाता है, जैसे इंडिया के हवाले से किया गया। अच्छा, अब जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया और जो यूएई हैं वो एग्री कर गए इस बात पर कि लोकल करेंसीज में ट्रेड की जाए, ट्रांजैक्शंस जो हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस वो लोकल करेंसीज में हो। एक तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अबू धाबी में भी आईआईटी ओपन होने लगा है। आईआईटी आपको पता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ उनकी इंडिया का आईटी का एजुकेशन जहाँ से सब हासिल करके बाहर निकलते हैं, तो आईआईटी जो है वो अब वहाँ पर भी ओपन हो रहा है। और पूरी दुनिया में ऑलरेडी हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर उनकी ब्रांचेस। मोदी साहब वहाँ पे यूएई में बैठ के कह रहे हैं हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से कि आओ $100 बिलियन की कारोबार बढ़ाएं और आओ जो है वो हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जीसीसी के साथ उसको मटेरियलाइज करें। और हम कभी अफ़गान तालिबान को लेकर दोहा पहुंचते हैं, कभी अफ़गान तालिबान टीटीपी को होस्ट करते हैं और दूसरा अफ़गान तालिबान हमें प्रेशराइज करते हैं और कहते हैं कि जनाब हमें इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाएं। अच्छा, पाकिस्तान की इस हवाले से देखिए 1996 और पोजीशन थी, 2023 बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ड है। 2023 में पाकिस्तान की जो है ना वो कोई उस हवाले से से नहीं है, ठीक है जनाब। और सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, मैंने ये पहले भी आपको याद कहा था, पाकिस्तान बड़ा जिसे कहते हैं ना बड़ी वो कर रहा है, हिचकिचाहट शो कर रहा है। ये वक्त आना है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में ड्रोन भी मारने हैं और ये F-16 जो ये भी चल रहे हैं और ये TTP पे चल रहे हैं और अफ़गान तालिबान ने पिटना चीखना है, उन्होंने कहना ये क्या हो रहा है। और फिर वो जितने भी अफ़गान, फिर होता क्या है कि जो पश्तून पॉपुलेशन है दोनों साइड पे, पाकिस्तानी साइड पर अफ़गानिस्तान की साइड पे, वो दोनों फिर जो है वो अफेक्ट होती है। पश्तून जो हैं बलूचिस्तान की साइड, बलूचिस्तान में जो पश्तून है हमारे भाई, जो अफ़गानिस्तान में जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा में रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और हमारे भाई जो हैं, इनको इस चीज़ को समझना चाहिए और इनको प्रेशराइज डालना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि जो अफ़गान तालिबान की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो सिर्फ रिलीजियस है, उनको जो मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट फोर्सेज है वो भी उनको रिकग्नाइज नहीं करती। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आएगी और आपने देखा कि भारत का और भारतीय प्रधानमंत्री का रुतबा इस्लामिक देशों की बात करें या हम यूरोपियन देशों की बात करें, हर जगह बढ़ता जा रहा है। जहां भी भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं उनका भव्य स्वागत होता है। जैसे कि हमने देखा कि बुर्ज खलीफा में मोदी जी की तस्वीर लगाएगी, जो कि एक बहुत सम्मान की बात है और हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। और इस पाकिस्तानी रिएक्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो पे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।